कछु मारे कछु मरद से, कछु मिलए धरे धूर। कछु पुन जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, हनुमान जी ने कुछ राक्षसों को तो मार डाला, कुछ राक्षसों को मसल डाला और कछु मिले धरे धूर। कुछ राक्षसों पर ऐसा किया कि ज़मीन पर डाल करके और उस पर मिट्टी डाल दी हनुमान जी ने, उसको धूल में मिला दिया। पुण्य कछु जाए पुकारे, कुछ जाकर के राक्षस और रावण से जाकर के पुकार करते हैं कि महाराज एक बानर आया है और वो बानर बहुत बलवान है, बहुत वीर है, को मार दिया। तो जैसे ही अक्षय कुमार के बात मरने की बात जब रावण ने सुनी, सुने सोत बद लंकेशर साना, पठय से मेघ नाद बलवाना। जैसे ही अपने पुत्र अक्षय कुमार के मरने की बात और रावण ने सुनी तो पठय से मेघनाद बलवाना, उसका जो बड़ा पुत्र था मेघनाद, मेघनाद को रावण और भेजता है। मारस जन सुत बांध सुताई, देखिए कपि कहाँ कर आई। रावण कहता है मेघनाद से कि हे पुत्र, उसको मारना मत, उसको बंदी बना करके लाना, उसको बांध करके लाना, क्योंकि मैं भी तो देखूं कि इतना बलवान जो बानर है वो कहाँ से आया है, किसने भेजा है उसको, उसके बारे में जानकारी तो मिलेगी। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। रावण की आज्ञा पा करके अब मेघनाथ और वहाँ से हनुमान जी के पास चलता है तो बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा, अपने भाई की मृत्यु सुन करके और मेघनाथ बहुत क्रोधित होता है। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाए गरजा और धावा। अब जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि अब अक्षय कुमार से भी वीर योद्धा आ रहा है, तो जैसे ही वीर योद्धा को देखा तो कट कटाए गरजा और धावा। हनुमान जी एकदम अट्टहास करने लगे, घोर गर्जना करने लगे और मेघनाथ के ऊपर आक्रमण के लिए हनुमान जी वहाँ से दौड़ते हैं। तरु विशा अति विशाल तरु एक पारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। हनुमान जी ने एक बहुत बड़े पेड़ को उखाड़ लिया और पेड़ को उखाड़ करके एकदम उस पेड़ को और मेघनाथ के ऊपर हनुमान जी ने डाल दिया। जैसे ही हनुमान जी ने उस पेड़ को डाला तो बिरथ कीन लंकेश कुमारा, उसका जो रथ था वो रथ एकदम टूट गया, रथ के चकनाचूर हो गए। रहे महावटता के संगा, गए गए कपि मरदैन जयंगा। और मेघनाथ के साथ जो बड़े बड़े वीर बलवान जो योद्धा आए थे, हनुमान जी ने एक एक को पकड़ के और किसी के तो हाथ को उखाड़ लेते हैं, किसी के पैर को उखाड़ लेते हैं, किसी के सर को उखाड़ लेते हैं, उनको अंग भंग कर देते हैं। तेनहि निपात ताहि सन बाजा,
भिरे जुगल मानहु गजराजा। अब उनको मार करके हनुमान जी और फिर मेघनाथ से युद्ध होता है। मेघनाथ और हनुमान जी दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, मल्ल युद्ध हो रहा है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ऐसे लग रहा है कि मान लो दो हाथी और आपस में मल्ल युद्ध कर रहे हों। मुट्ठी का मार चढ़ा तरु जाई, ताए एक क्षण मूर्छा आई। और फिर उसके बाद हनुमान जी ने एक मुष्टिका और उसके मार दी मेघनाथ को। एक मुष्टिका के लगते ही एकदम ताए एक क्षण मूर्छाई, एक क्षण के लिए, और मेघनाथ मूर्छित हो जाता है। उठ बहोरे कीने से बहु माया, जीते न जाए प्रवंजन जाया। फिर उसने उठ कर के अपनी जो राक्षसी माया है, अनेक प्रकार की माया, और मेघनाथ करने लगा, लेकिन जीत न जाए प्रवंजन जाया। पवन पुत्र हनुमान को कौन जीत सकता है? ऐसी कौन सी राक्षसी माया है जो पवन पुत्र हनुमान को जीत सके, बांध सके? ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपे मन कीन विचार। जो न ब्रह्म शरमानहु, महिमा मिटए अपार। अब हनुमान जी अपने मन में विचार करने लगे, ब्रह्म अस्त्र ते साधा, एकदम, और मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया हनुमान जी के ऊपर। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चलाया तो हनुमान जी अपने मन में विचार करने लगे कि जो न ब्रह्म सर मानहूँ, अगर मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो विधि ब्रह्मा की महिमा मिट जाएगी, महिमा घट जाएगी। इसलिए ब्रह्मबान कपि कहूँ ते मारा, पर त्यों वार कटको संगारा। जैसे ही हनुमान जी के ब्रह्मास्त्र दिया मेघनाथ ने, ब्रह्मास्त्र के लगते ही हनुमान जी एकदम और गिर पड़ते हैं। जैसे ही हनुमान जी पृथ्वी पर गिरे तो हनुमान जी पृथ्वी पर गिरते ही अनेक राक्षसों को नीचे दबा लिया हनुमान जी ने। ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पाश बांधे सिले गयऊ। जैसे ही मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तो मूर्छित अवस्था में हनुमान जी को देख करके और मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग फांस में बांध लिया, और नाग फांस में बांध करके और वो दरबार में ले जाता है। जासु नाम कप जप सुनऊ भवानी, भव बंधन काटै नर ज्ञानी। एकदम माता पार्वती कहने लगी कि स्वामी, एक बात नहीं मेरी समझ में आई कि जिसके ऊपर राम जी का हाथ है, राम जी का दूत है, तो वो कैसे ब्रह्मास्त्र में आ गया, कैसे नाग फांस में बंध गया? वो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, जासु नाम जप सुनो भवानी, हे सयानी, हे भवानी, जिसके नाम का सुमिरण करने से और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है, भव बंधन से छूट जाता है, तासु दूत के बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगे कपे बंधावा।
तो राम जी के दूत को कौन बांध सकता है? ऐसा कौन है जो राम जी के दूत को बांध ले? लेकिन प्रभु कारज लग कपहि बंधावा, राम जी के कार्य के लिए और स्वयं हनुमान जी बंध गए, किसी ने बांधा नहीं है हनुमान जी को। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागे सवाल आए। जैसे ही पूरी लंका में इसकी खबर पड़ गई कि जो बंदर आया था उस बंदर को मेघनाथ ने बांध लिया। जैसे ही बंदरे की बात सुनी तो एकदम सब इकट्ठे होकर के और हनुमान जी को सभा में लेकर के आ जाते हैं, जहाँ राजा रावण की जो सभा लगी हुई थी उस सभा में हनुमान जी को लेकर के आते हैं। 10 मुख सवा दीख कपि जाई, कहे न जाए कछु अति प्रभुताई। अब हनुमान जी उस रावण की सभा को देख रहे हैं। हनुमान जी ने जैसे ही रावण की सभा को देखा, शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, इतना वैभव था उस रावण का कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कर जोरे सुर देश पवनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सविता। हनुमान जी क्या देख रहे हैं कि देवता दिगपाल हाथ जोड़ करके हनुमान और रावण के सामने खड़े हैं और रावण की तरफ देख रहे हैं। भ्रकुटि बिलोकत सकल सविता, जैसे ही उसकी भ्रकुटि टेढ़ी होती है तो सभी भयभीत हो जाते हैं, एकदम कपने लग जाते हैं। देखे प्रताप न कपि मन शंका, जिमे अहि गण महु गरुण आशंका। उसी सभा में जाकर के हनुमान जी एकदम निर्भय खड़े हैं। कैसे खड़े हैं कि जिम अहि गण महु गरुण आशंका, जैसे सर्पों का झुंड हो, बहुत सारे नाग हों, सर्प हों, और उन सर्पों के झुंड में गरुड़ जाकर के निशंक हो जाता है। ऐसे ही आज हनुमान जी उस रावण की सभा में एकदम निर्भय खड़े हुए हैं। कपहि बिलोक दशानन, बिहसा कहे दुर्वाद, सुतवद सुरति कीन पुने, उपजा हृदय विषाद। जैसे ही रावण ने देखा हनुमान जी को देख करके रावण एकदम बेहसने लग गया और दुर्वचन गाली गलौज करने लगा। सुतवद सुरत कीन पुन। फिर उसके बाद अपने पुत्र अक्षय कुमार की जैसे ही उसको याद आई तो उपजा हृदय विषाद, हृदय में बहुत ही दुख उत्पन्न हो गया उसके में, रावण के में। और फिर हनुमान जी से रावण कहता है, कहे लंकेश कवन ते कीसा, केहि केवल घाले ही वन खीसा। रावण कहता है कि हे बंदर, तू कहाँ से आया है, कौन है तू, और किसके बल पर तूने मेरे इस वन को उजाड़ा है, मेरे राक्षसों को मारा है। कि धौ श्रवण सुने ही नहीं मोई, देखूं अति असंक सठ तोई। रावण कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि तूने मेरे नाम को नहीं सुना है, क्योंकि तू अगर मेरे नाम को सुनता तो ऐसे निर्भय होकर के मेरे सामने नहीं खड़ा होता। मारे निश्चर के अपराधा,
कहु सठ तो हे न प्राण कय वादा। रावण कहता है कि अरे मूर्ख, तूने इन राक्षसों को क्यों मारा, क्या अपराध था इन राक्षसों का। कहु सठ तो न प्राण कय वादा, तुझे अपने प्राणों की शंका नहीं है, तुझे अपने प्राणों का भी दुख नहीं है, तूने किस अपराध से और मेरे निशाचरों को मारा है। फिर उसके बाद हनुमान जी कहने लगे कि सुन रावण, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल बिरचति माया। हनुमान जी कहते हैं कि रावण सुन, जिसका बल पा करके, जिसकी आज्ञा का आदेश पा करके और माया इस सृष्टि को रचती है, इस ब्रह्मांड को बनाती है, जाके बल बिरंचे हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। और हनुमान जी कहते हैं कि सुन रावण, जिसके बल से विधि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, जिसके बल से विष्णु भगवान इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और जिसके बल से शंकर भगवान इस सृष्टि का श्रृंगार करते हैं। जावल शीस धरत से सानन, अंडकोश समेत गिर कानन। और जिसके बल से शेषनाग इस ब्रह्मांड को अपने शीश पर धारण करता है, जिसमें पर्वत वन समस्त ब्रह्मांड को अपने और सर पर धारण कर लेता है। धरें जो विविध देह सुरत्राता, तुम से सठन सिखावन दाता। और जिसके बल से देवता, मनुष्य, दानव, किन्नर अनेक प्रकार के देह धारण करते हैं, और तो जैसे मूर्ख को, तो जैसे दुष्ट को शिक्षा देते हैं। हरि को दंड कठिन जय भंजा, ते समेत नृपदल मद गंजा। और तू जानता है रावण, जनकपुर में भगवान शंकर के धनुष को जिसने तोड़ा था और तेरे समेत अनेक वीर राजाओं के मानों को मर्दन कर दिया, अहंकार को चूर चूर कर दिया। और बताऊं, खर दूषण तिरसराय और बाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। खर को मारा, दूषण को मारा, त्रसरा को मारा और बाली को मारा। जाके बल लवले सते, जिते चराचर झारे, तासु दूत में जाकर, हरियाणे प्रिय नारे। और हनुमान जी कहते हैं कि सुन रावण, जिसके लवलेश थोड़े से बल से और तूने इस ब्रह्मांड के चरों और अचरों को जीत लिया है, मैं उसी राम जी का दूत हूँ। और तू उसकी अर्धांगिनी, तू उनकी सीता का हरण कर ले आया है। जानू मैं तुम्हारा प्रभुताई, शेष बाहुसन परी लड़ाई। और हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरी प्रभुता को भी जानता हूँ कि तू कितना बलवान है, क्योंकि सहस्त्र बाहु से तेरी लड़ाई भई काई, उस लड़ाई को भी मैं जानता हूँ। समर बाल सन कर जस पावा, सुन कप वचन बेहस बेहरावा। और फिर कहते हैं कि मुझे उस बात का भी पता है कि बाली से भी तेरा एक बार युद्ध हुआ था, बाली ने तुझको कांख में दबा लिया था, उसका भी मुझे पता है। सुन कप वचन बेहस बेहरावा। जैसे ही हनुमान जी के वचन सुने, एकदम और बेहसने लग गया
और हनुमान जी कहते हैं कि सुन, खायऊ फल प्रभु लागे भूखा, कपे स्वभाव ते तोरे रूखा। और मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने तेरी बगिया में ते फूल खाए, और कप स्वभाव से तोरे रूखा। हमारे वानरों का ये स्वभाव है, मैंने अपने स्वभाव के अनुसार और इन वृक्षों को तोड़ा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहे कुमार गामी। और हनुमान जी कहते हैं शरीर सबको प्रिय होता है, क्यों कि तेरे इन राक्षसों ने और मुझको मारा था। जिन मोहे मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तन तुम्हारे। और जिन जिन राक्षसों ने मुझको मारा, मैंने उन्हीं राक्षसों का वध किया है, और इस पर तेरे ये बड़े पुत्र मेघनाथ ने और मुझको ये बांध कर ले आया है। मोय न कछु बांध कर लाजा, कि न चहु निज प्रभु कर काजा। सोहे रावण, मुझे बंधने की भी कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं बंध गया। क्यों कि मैं अपने प्रभु के कार्य के लिए और आया हूँ, मैं प्रभु के कार्य को ही करके जाऊँगा। विनती करहूँ जोर कर रावण, सुनहु माने तजी मोर सिखावन। अब हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, अगर तू मेरी बात को मान ले तो मैं तुझसे विनती करता हूँ, एक नेहोरा करता हूँ। देखूँ तुम निज को लहे विचारे, ब्रह्म तज भजऊँ भगति भयहारी। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, तू अपने कुल का विचार करके तो देख कि तू ये कर क्या रहा है, क्योंकि तेरा वंश बच जाएगा, तेरा कुल बच जाएगा। मैं तुझे शिक्षा देता हूँ, मेरी सीख को तू मान। जाके डर अति काल डराही, जो सुर असुर चराचर खाई। मेरे स्वामी वो हैं कि जिसके डर से काल भी डरता है। जो काल संसार के सभी चर अचर राक्षस देवता सभी को खा जाता है काल, लेकिन मेरे स्वामी के सामने काल भी डरता है, काल भी भयभीत है। तासों बेरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहें जान की दीजे। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, इसलिए तू मेरे स्वामी से बैर मत कर, और मैं तुझसे कहता हूँ मेरे कहे से तू सीता जी को लौटा दे, इसी में ही तेरी भलाई है। रामचरितमानस के श्रोता जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो कृपया मेरे कमेंट में मुझे अवगत कराएं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।